नव सृजन के संकल्प लिए। सृजन हमेशा दर्द भरा होता है, पीड़ा भरा होता है। माँ अपने पेट में गर्भ में बच्चे को रखती है और 9 महीने गर्भ में रखने के बाद पालन पोषण करके जब प्रसव पीड़ा के माध्यम से जन्म देती है तो उसकी खुशी देखते बनती है। भारत माता एक नए युग को जन्म देने जा रही है। धरती माता एक नए विश्व महानायक को, भारतवर्ष को जन्म देने जा रहा है और ऐसी जन्म देने की स्थिति में प्रसव पीड़ा होना स्वाभाविक है। परिवर्तन की वेला से गुजर रहे हम सब आज जिन परिवर्तनों को देख रहे हैं उन परिवर्तनों में धर्मतंत्र का परिष्कृत स्वरूप शांति कुंज, गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार माननीय श्री अडवाणी जी का स्वागत करता है। हमारे बीच हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री माननीय श्री अडवाणी जी गायत्री परिवार के आयोजन में पहली बार आए। हम उनका भाव भरा स्वागत करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन सृजन सैनिकों को अपना मार्गदर्शन दें और अपने मार्गदर्शन के माध्यम से हमें प्रेरणा दें कि हम राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए संकल्पित सृजन सैनिक एक साथ चल सकें। 1 महीने बाद हम एक बहुत बड़ा पुरुषवेद यज्ञ करने जा रहे हैं, वह भी इसी दिशा में एक प्रयोग है। राष्ट्र के नवनिर्माण की दिशा में सारी विभूतियां, प्रतिभाएं यहाँ संकल्पित होकर के बैठी हैं और ये प्रतिभाएं, विभूतियां सारे राष्ट्र के कोने कोने से आई हैं और राष्ट्र के कोने कोने से आए ये लोग जो भी संकल्प यहाँ से लेकर के जाएं वे जन जन तक पहुंचे और सारे राष्ट्र में एक वातावरण बने, एक ऐसा विलक्षण माहौल बने कि देखते देखते आने वाले 5-6 वर्षों में एक नए भारत का सपना, नए विश्व का सपना हम लोग देख सकें। आप सबकी ओर से, गायत्री परिवार की ओर से माननीय श्री अडवाणी जी को आप सबके उद्बोधन के लिए आमंत्रण। मंच पर विराजमान पूज्य महानुभाव, आज के इस भव्य समारोह में उपस्थित गायत्री परिवार के देश भर से आए हुए बहनों और भाइयों, जीवन में अनेक बार किसी न किसी यज्ञ में जाने का अवसर मिला है, लेकिन जैसा अनोखा यज्ञ आज मैंने देखा है वैसा पहले कभी नहीं देखा। कल्पना ही सर्वथा अभिनव है। मैं आ रहा था तब सोच रहा था कि इसका क्या अर्थ है। विराट विभूति ज्ञान यज्ञ क्या हो सकता है। और यहां बैठे बैठे जब गायत्री परिवार के कार्य से परिचय मिलता रहा और यह जानकारी मिली कि आज के इस कार्यक्रम में परिवार के जो लोग आए हैं एक एक अपने साथ किसी न किसी विभूति को अपने साथ ले आया है। उद्देश्य है कि ये सारी विभूतियां वे समाज के निर्माण के कार्य में संलग्न हो जाएं। मुझे स्मरण आता है कि आज से 100 साल पहले एक मनीषी स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने विश्व भर में भारतीय संस्कृति, हिंदू दर्शन, हिंदू मूल्य, हिंदू परंपरा, उससे संपूर्ण विश्व को परिचित करवाया। लेकिन उनको लगा कि हिंदुस्तान में अगर स्वतंत्रता पानी है तो 1897 में उन्होंने विदेश से लौट करके चेन्नई में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आप अपने अपने देवी देवता की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, देश भर के सभी भारतवासियों से अनुरोध है कि आने वाले 50 वर्षों के लिए इन सभी देवी देवताओं को सोने दें और एक ही देवी को जागृत रखें अपने मन में, और वह देवी है भारत माता।
1897 के इस भाषण को जब मैं पढ़ता हूं तो उस मनीषी की दूरदृष्टि का अनुमान होता है, क्योंकि पूरे 50 साल बाद 1897 का यह भाषण, जिसमें वो 50 वर्ष की बात करते हैं, और पूरे 50 वर्ष बाद 1947 में भारत स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, क्योंकि वो 50 साल देश की जनता भारत माता की आराधना करती रही और उसकी मुक्ति के लिए प्रयत्न करती रही। उसी मनीषी ने 3-4 साल बाद उनका जब स्वर्गवास हुआ, उससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को और आगे ले जाने के लिए मनुष्य निर्माण करने वाला यंत्र चाहिए। अंग्रेजी में बोले, उन्होंने कहा कि दिस कंट्री नीड्स अ मैन मेकिंग मशीनरी। एक ऐसा यंत्र चाहिए जो मनुष्य का निर्माण करे, मैन विथ अ कैपिटल एम। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। 1925 में उस संगठन का निर्माण हुआ। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने उसको जन्म दिया, और तब से लेकर के मैं मानता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार ने जैसे मानो स्वामी विवेकानंद जी की इस इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश की। आज मुझे यहां पर एहसास हुआ कि ऐसे और भी मनीषी थे, और भी महापुरुष थे, आचार्य पंडित श्रीराम जी जैसे, जिन्होंने भी इसी दिशा में स्वामी विवेकानंद जी के स्वप्न को साकार करने के लिए गायत्री परिवार जैसे इस प्रकार के भव्य संगठन को निर्माण किया, और ऐसे अनुशासनबद्ध रूप में उनको इस सही दिशा में ले जाने के लिए सारे समाज को कैसे प्रेरित किया जाए, इसका एक तरीका बताया, तरीका सिखाया। मैंने आदरणीय पंड्या जी से कहा था कि वास्तव में मेरा पहला परिचय है, मैं कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकूंगा, मैं तो केवल आपका अभिनंदन करने के लिए, आपका साधुवाद करने के लिए, आपको बधाई देने के लिए, और अपने को, अपने मन की यह भावना व्यक्त करने के लिए कि आपके आज के इस महान विराट यज्ञ को देख करके मैं अपने को धन्य अनुभव करता हूं, और मन में इच्छा होती है कि हरिद्वार में आकर के भी आपका वह आश्रम देख सकूं कि जहां पर इसकी नींव डाली जाती है। बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और इस कार्यक्रम के और इस सारी संस्था के प्रमुखों को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे, इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे, माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे, माँ इतनी कृपा कर दे, इतनी दया कर दे, इतनी दया कर दे, इतनी दया कर दे, इतनी